नमस्कार दोस्तों, गौरी एग्जाम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा में पूछे जाने वाली रीजनिंग से संबंधित सभी टाइप के प्रश्नों को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आप परीक्षा में पूछे जाने वाले रीजनिंग के प्रश्नों को 100% सही कर सकें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित 4 पत्र समूहों में से 3 किसी तरीके से समान हैं और एक भिन्न है, बेजोड़ अक्षर समूह का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 GIMS, ऑप्शन 2 SUYE, ऑप्शन 3 BDHN, ऑप्शन 4 NPTB। तो हमें इनमें से 3 एक जैसे होंगे और एक अलग होगा, उस अलग को देखना है, वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें क्या है, पहले वाले में हम देखेंगे तो हम पहला ले लेंगे, जैसे कि GIMS। तो इसमें हम देखेंगे कि G हमारा 7 नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, I 9 नंबर पे आता है, M 13 पे और S 19 पे। तो यहाँ क्या किया है कि इसमें 2 जोड़ दिया है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, मतलब कि ये 2 4 6 जोड़ के सीरीज बनाई हुई है। तो हम देखेंगे ये फॉलो कहाँ कहाँ कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर पे SUYE, मतलब कि S हमारा होता है 19 पे और U होता है 21 पे और Y हमारा 25 और E हमारा 5 पे। तो यहाँ भी हमारा ये फॉलो कर रहा है, जैसे कि S हमारा 19 और U 21, तो यहाँ 2 जोड़ा है, और U 21 और Y 25, तो यहाँ 4, और Y 25 और E 5, तो यहाँ 6, मतलब कि हमारा पहला दूसरा सेम है। अब हम तीसरा देखेंगे। तो तीसरा हमारा दिया हुआ है BDHN। B हमारा 2 नंबर पर होता है, D 4 पर, H 8 पर और N 14 पर। तो यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, यहाँ 2 का डिफरेंस है B और D में, D और H में 4 का डिफरेंस है, इसका मतलब 4 जोड़ा है यहाँ पे और यहाँ 6, मतलब हमारा पहला दूसरा तीसरा एक समान है। अब हमें चौथा ऑप्शन क्या बचा, D, मतलब कि 4 NPTB। तो हमारा यही अलग होगा, फिर भी हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ N का 14, P का 16, T का 20, B का 2। तो यहाँ N और P में 2 का अंतर है, यानी कि 2 जोड़ा है, और P और T में 4 जोड़ा है, यानी कि आगे के 2 तो सेम है, पर लास्ट का जो T के बाद B है, इसमें 8 जोड़ा हुआ है। तो ऊपर के 3 एक जैसे हो जाएंगे और ये अलग हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखेंगे। निर्देश दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका, वेलिंगटन। क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 1 है स्वीडन, ऑप्शन 2 न्यूजीलैंड, ऑप्शन 3 जापान, ऑप्शन 4 हंगरी। तो यहाँ दिया हुआ है केपटाउन जो है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है, तो वेलिंगटन किसकी राजधानी है? तो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन 2 न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि फ्रेम को 5 3 9 7 2 और बुक को 4 8 8 1 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो मोर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? ऑप्शन 1 4 3 8 1, ऑप्शन 2 3 2 8 7, ऑप्शन 3 5 8 7 2, ऑप्शन 4 7 8 3 2। तो यहाँ हम देखेंगे कि F का ऐसे अल्फ़ाबेटिकल 6 होता है, तो यहाँ 5 दिया हुआ है, यानी कि अल्फ़ाबेट से नहीं ले रहा है, इसमें सिर्फ नंबर दिए हुए हैं। F को 5 मान रहा है, R को 3, A को 9, M को 7, E को 2, B को 4, O को 8, K को 1। तो हम यहीं से देख लेंगे। हमें मोर का चाहिए, तो मोर का M दिया हुआ है, M का 7, देखो यहाँ M है, यहाँ 7, तो M का 7, तो 7 किस में है? चौथे में है। फिर भी हम पूरा चेक करेंगे, और O का दिया हुआ है 8 और R का दिया हुआ है 3,
और ई का दिया हुआ है 2, तो हमारा बन जाएगा 7 8 3 2। तो ये हमारा चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला कहती है, वह मेरे पिता की माता के भाई का पुत्र है। वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है? ऑप्शन है, ऑप्शन 1 अंकल, ऑप्शन 2 भाई, ऑप्शन 3 कजिन, ऑप्शन 4 नेफ्यू। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो महिला है वो इस व्यक्ति के बारे में बात कर रही है। वो कह रही है कि ये जो व्यक्ति है ये महिला के पिता की माता के भाई का पुत्र है। तो पिता की माता कौन हो जाएगी? दादी। दादी के भाई कौन लगेंगे? दादा। और दादा का पुत्र कौन हुआ? या तो चाचा या ताऊ। तो हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? अंकल। तो अंकल हो जाएंगे। ऐसे देखेंगे कि महिला की पिता की माता का भाई, तो पिता का कौन हुआ? मामा। मामा का बेटा कौन होगा? भाई। तो पिता का भाई कौन लगेगा? अंकल। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 अंकल। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि 2 फरवरी 2019 को शनिवार था तो 4 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन 1 गुरुवार, ऑप्शन 2 शुक्रवार, ऑप्शन 3 शनिवार, ऑप्शन 4 रविवार। तो यहाँ हम देखेंगे, क्योंकि फरवरी 2019 लीप वर्ष नहीं है, अगर लीप वर्ष होता तो दिन बढ़ जाता है 1 दिन, तो इसलिए फरवरी में 28 दिन होंगे। तो 2 फरवरी 2019 से 4 अक्टूबर 2019 तक कुल दिन कितने हो जाएंगे? क्योंकि फरवरी 2 के बाद का पूछा है, तो 2 तो आगे का नहीं गिनेंगे, तो टोटल 26 दिन, टोटल 28 दिन है फरवरी में, तो 2 घटा देंगे तो 26 दिन फरवरी के हो जाएंगे। और फरवरी के बाद आएगा मार्च। मार्च में टोटल होते हैं 31 दिन। उसके बाद अप्रैल, उसमें 30 दिन होते हैं। अप्रैल के बाद मई 31 की होती है। उसके बाद जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन, अगस्त 31 दिन, सितंबर 30 दिन, और फिर अक्टूबर 4 अक्टूबर तक के लिए पूछा है तो 4 दिन। तो ये टोटल हो जाएंगे 244 दिन। अब हम 244 में 7 से भाग करेंगे तो जो हमारा शेष रहेगा वो हमारे विषम दिनों की संख्या आ जाएगी। तो शेष विषम दिन की संख्या आ रही है 6 दिन। तो हमारा 4 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? तो हम शनिवार में 6 दिन जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा शुक्रवार। ऐसे शनिवार में 6 दिन जोड़ेंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। शुक्रवार आ रहा है 6 दिन जोड़ने पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 शुक्रवार। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी निश्चित कूट भाषा में सोफा को TQIE और CLOAK को DNREP लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टेबल को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन 1 दिया हुआ है UCEQH, ऑप्शन 2 UCEPJ, ऑप्शन 3 UBDPJ, ऑप्शन 4 UCDPJ। तो यहाँ क्या किया है कि सोफ़ा और TQIE मतलब कि S के बाद T यानी कि एक जोड़ा है, और O के बाद Q, OPQ मतलब कि 2 जोड़ दिया, और F के बाद I, F 6 होता है, F I और I 9 होता है, तो यहाँ 3 जोड़ दिया, और A के बाद E लिया है तो यहाँ 4 जोड़ दिया। तो सेम हम देखेंगे, सेम प्रोसेस इसमें भी हो रहा है या कुछ अलग है। अगर सेम हो रहा होगा तो हम टेबल के साथ भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि C दिया हुआ है, C के साथ D, तो यहाँ C के बाद D 1 जोड़ दिया, और फिर L के बाद N, L M N 2 जोड़ दिया, L 12 होता है, N 14 होता है, तो 2 जोड़ दिया, और O 15 है और R 18 है, तो यहाँ
3 जोड़ा है, ओ पी क्यू आर 3 जोड़ दिया, और यहाँ देखेंगे ए के बाद ई यानी कि बी सी डी ई 4 जोड़ दिया, और के बाद दिया हुआ है पी यानी कि के और पी, के 11 है, पी 16 है, कितना अंतर है 5 का। तो यहाँ हमें देखने से पता चल रहा है कि इसमें भी 1 2 3 4 सेम एक एक एक्स्ट्रा जोड़ता जा रहा है, और यहाँ भी सेम प्रोसेस है, एक एक जोड़ता जा रहा है। तो हम टेबल का देखेंगे, पहले इसको हटा देते हैं। तो टेबल में हम पहले टी में 1 जोड़ेंगे, +1 करेंगे, तो टी के बाद क्या आता है यू, तो हमारा आ जाएगा यू। ए में हम 2 जोड़ेंगे, तो ए में 2 जोड़ने पे बी सी आ जाएगा। अब हम बी में जोड़ेंगे 3, तो बी में 3 जोड़ेंगे तो ई आ जाएगा, 5 नंबर आएगा 2 में अगर 3 जोड़ेंगे तो। और एल हमारा होता है 12 में हम अगर 4 जोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा 16 पी, तो यहाँ पे आ जाएगा पी। और ई है 5 हमारा, 5 में हम अगर 5 जोड़ते हैं तो 10 हो जाएगा, 10 नंबर पे आता है हमारा जे, तो हमारा क्या आ गया यू सी ई पी जे। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा यू सी ई पी जे। 2 नंबर पे हमारा दिया हुआ है यू सी ई पी जे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 7 जून 1984 को गुरुवार था तो 7 जून 1983 को कौन सा दिन था? ऑप्शन 1 मंगलवार, ऑप्शन 2 रविवार, ऑप्शन 3 बुधवार, ऑप्शन 4 सोमवार। यहाँ हम समझेंगे क्योंकि समान तारीख पूछा है, 7 जून 1984 से 7 जून 1983 मतलब कि 1 साल पीछे का पूछा है, और 7 जून 1984 हमारा लीप ईयर है। तो लीप ईयर का मतलब है कि जब भी 7 जून 1983 के बाद जब 1984 में फरवरी आया होगा तो 29 की फरवरी रही होगी तो 2 दिन बढ़ जाएंगे। 1 दिन तो ऐसे ही बढ़ता है और 1 दिन लीप ईयर का जुड़ जाएगा, तो कुल 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो अगर हम 2 दिन बढ़े हुए हैं 1984 में, तो 1983 की बात कर रहे हैं, पीछे जाना है तो 2 दिन हम कम करेंगे, तो हमारा दिया हुआ है गुरुवार। गुरुवार में से हम 2 दिन घटाएंगे, तो पहला दिन घटाएंगे तो बुधवार और दूसरा दिन घटाएंगे तो मंगलवार, यानी कि गुरुवार में से हम अगर 2 दिन माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा मंगलवार, तो हमारा आंसर हो जाएगा मंगलवार। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ संख्या चुनिए। ऑप्शन 1 9 से 27, ऑप्शन 2 8 24, ऑप्शन 3 11 33, ऑप्शन 4 5 25। तो यहाँ हम देखेंगे कि क्या किया हुआ है, कोई 3 एक जैसे होंगे और 1 अलग होगा और वही हमें चूज करना है। तो यहाँ देखेंगे 9 के साथ 27 दे रखा है, तो इसमें क्या देखेंगे कि 9 में अगर हम 3 का मल्टीपल करेंगे तो हमारा 27 आ जाएगा। तो ये हमारा फॉलो कर रहा है। अभी हम दूसरा चेक करेंगे कि उसमें भी सेम प्रोसेस किया गया है या नहीं। तो 8 अगर है उसमें हम 3 का मल्टीपल करेंगे तो हमारा 24 आ रहा है, यानी कि हमारा पहला और दूसरा दोनों सेम प्रोसेस है। और हम तीसरा चेक करते हैं तो 11 × 3, तो ये भी हमारा सेम आ रहा है, मतलब कि तीनों में 3 3 का मल्टीपल हो रहा है। अब अगर हम चौथा देखते हैं तो इसमें 5 × 5, तो हमारा क्या आ रहा है 25, यानी कि यहाँ तीनों में हमारा 3 3 से मल्टीप्लाई किया है और चौथे में क्या किया है 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा ये एकदम अलग हो जाएगा, ये बेजोड़ हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, बाकी सब में 3 से कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। दिया हुआ है 289 रेशियो 324, डबल रेशियो 441 रेशियो क्या?
ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन 1 401, ऑप्शन 2 484, ऑप्शन 3 483, ऑप्शन 4 529। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है 289 रेशियो 324। तो 289 जो है हमारा 17 का स्क्वायर होता है और 324 होता है हमारा 18 का स्क्वायर, यानी कि एक प्लस करके स्क्वायर किया है। तो यहाँ दिया हुआ है 441, तो ये हमारा 21 का स्क्वायर है। तो हाँ, यहाँ हमारा 17 से 18 हुआ था, तो यहाँ हमारा 21 से 22 हो जाएगा। तो 22 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 484। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 484। अगला प्रश्न देखेंगे। Q और P पति पत्नी हैं। P का ससुर R की पत्नी का पिता है। Q T का भाई है जो R की पत्नी है। P R की पत्नी से किस प्रकार से संबंधित है? ऑप्शन 1 चाची, ऑप्शन 2 भाभी, ऑप्शन 3 चचेरा भाई या बहन, ऑप्शन 4 भाई। तो यहाँ हम पहले पति पत्नी के जो जोड़े हैं उनको लिख लेंगे। तो Q और P पति पत्नी है, यानी कि ये पति है ये पत्नी है। मेल को हम प्लस से डिनोट करेंगे और फीमेल को माइनस से। तो ये दोनों पति पत्नी हैं और पति Q है और P का ससुर R की पत्नी, यानी कि R की पत्नी T, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है Q T का भाई है। अगर Q भाई है और ये R की पत्नी है तो ये इसकी बहन हो जाएगी, ठीक है ना। और R का ससुर जो है तो T का पिता, और T और Q का पिता एक ही हो जाएगा, और P का ससुर Q का और T का दोनों का पिता हो जाएगा। तो यहाँ दे रखा है, यहाँ पूछा है P R की पत्नी से कैसे संबंधित है। R की पत्नी कौन है? T, क्योंकि दिया है कि Q T का भाई है, तो ये पत्नी हो जाएगी। तो T से P का संबंध पूछा है, तो Q T का भाई है, तो भाई की पत्नी कौन होगी? भाभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 भाभी। फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।